So the chapter number 4 of your business studies, this is business services, right? As you know, the business do two things, goods and service, right? Means they produce the goods, चीज़ें बनाते हैं या फिर दे प्रोवाइड सर्विसेज देते हैं, है ना। दो ही तरीके से तो बिजनेस हो सकता है। या तो आप चीज़ें बनाइए, जैसे आपके पेन्स बनते हैं, नोटबुक्स बनती हैं, एंड all the stationery items, your bag, your shoes, your uniform, or means everything, means whatever you carry to from your house to home, you use the things, right? So ये सभी goods हैं, right? ये goods हैं, ये things हैं, ये commodities हैं जो एक कंपनी बनाती है, आप उसे मार्केट से परचेस करते हो और आप उसको यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, राइट? दूसरे लेवल पे आइए, जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मीन्स बिजनेस दूसरी तरह से होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि योर रिक्शा वाला, योर वैन, योर बस, जो भी आपको घर से आपके स्कूल तक लेके जाती है, एंड स्कूल ऑल्सो इज अ सर्विस सेंटर, इट प्रोवाइड द सर्विस, मीन्स दे just providing you the education, right? The knowledge, the teachers, the staff, and the whole management, they use their buildings, they use their resources for giving you the service, है ना। आपको सर्विस देने के लिए वो सारी चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं। आप स्कूल में रह नहीं जाते हैं, है ना, सर्विस यूज़ करते हैं और आ जाते हैं। बस में बैठते हैं, जहाँ तक जाना है उतने आप रेंट देते हैं, फेयर देते हैं बस का, और उतर जाते हैं, राइट? तो आप घर नहीं ले जाते हैं बस को ना, राइट? तो मतलब कहने का क्या है कि सर्विस जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें भी कंपनीज हैं, इसमें ये भी एक तरीके का बिजनेस है, कुछ लोग इसको करते हैं, और कुछ मीन्स बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, मीन्स जिसमें आप देख सकते हो, जैसे आपने क्लास 9 से ही पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी मीन्स ऑक्सिलरी सेक्टर, ठीक है, दैट हेल्प्स द बोथ। वो सेक्टर जो इनको हेल्प करता है, मीन्स वो क्या कर रहा है, टर्शरी सेक्टर इन दोनों डिपार्टमेंट्स को, सेकेंडरी और प्राइमरी को, क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसमें कम्युनिकेशन भी है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। वो सभी कुछ सर्विसेज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिनको दिया जाता है इंडिया में या और दूसरी कंट्रीज़ में, उनका कैसा नेचर होता है, कैसे वर्क करती हैं, उनसे अर्न कैसे करते होंगे। तो आप पूरे दिन में अगर आप देखिए अपने आप को, तो आप सर्विसेज और गुड्स से घिरे हुए हैं, राइट, है ना। तो आफ्टर द 15 days vacation of June, so now we are going to start the chapter number 4 of business studies, right? So this is the number 1 point, that is nature of business services, right? बिजनेस सर्विसेज का नेचर कैसा होता है, क्या करते हैं वो, कैसे होती हैं। तो उसमें नंबर 1 पे आता है इंटेंजिबल होती हैं। सही बात है, सर्विस तो आप टच थोड़ी कर सकते हो, मीन्स कांट बी सीन एंड टच्ड और स्मेल्ड, राइट। किसी भी सर्विस को, अगर कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है, मान लीजिए कि आप एक रिक्शा में बैठे हैं और आप दूसरे अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ जाके उससे उतरते हैं, उसको जो फेयर हुआ वो दे देते हैं, किराया दे देते हैं, तो मीन्स यू यूज़ दैट सर्विस, है ना, आपने वो सर्विस यूज़ की है, तो इंटेंजिबल है, आपने टच तो नहीं किया। अब ये मत कह देना कि हमने रिक्शा का हैंडल पकड़ के बैठे थे, नहीं, वो कमोडिटी, वो एक प्रोडक्ट है उसका, वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कमोडिटी, ठीक है। सर्विस इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है ना, दिखाई देती है कोई सर्विस, भैया ये एक सर्विस चीज़ है, इसको ये लेना है, नहीं, यस और नो। तो सर्विस इंटेंजिबल होती है पहले नेचर में, ठीक है, जस्ट कैन ओनली बी फेल्ट, महसूस की जा सकती है, येट दियर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड, जैसे लाइक ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर, है ना, इस एग्जाम्पल लिख दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर। तो ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर का मतलब आप यू कैन मीन्स कंसल्ट, है ना, डॉक्टर जस्ट कैन रिकमेंड यू
आपको कोई प्रॉब्लम हुई है बॉडी में तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप वो आपको जो है उसको डायग्नोस करेंगे और फिर उसके बाद वो रेमेडी देंगे, उसकी मेडिसिन्स देंगे, आपको एडवाइजेज देंगे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो आपने वो सर्विस यूज़ किया। आप डॉक्टर को घर तो नहीं उठा लाते कि यू आर नाउ पर्सनल डॉक्टर, मेरे साथ रहो। शायद कुछ लोग करते हों, लेकिन फिर भी डॉक्टर डॉक्टर ही रहेगा, वो खरीद नहीं पा रहे हैं उसे, है ना। तो ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर इफ़ यू यूज़, तो इट मीन्स इट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल है। एंड इंटेंजिबल वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ ना, दैट कैन बी सीन, दैट कांट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको स्मेल नहीं किया जा सकता, वो इंटेंजिबल है। ठीक है, हमारे यहाँ दो तरीके के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। वो एसेट्स जो देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, स्मेल किए जा सकते हैं, मीन्स जो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक फिज़िकल डायमेंशन होता है। ठीक है, जो मौजूद हैं वो टेंजिबल होते हैं। और इंटेंजिबल दैट कांट बी सीन, मीन्स जो है नहीं, बस उनको आप फील कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज होते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा ये जो नेट में क्लाउड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इंटेंजिबल है, कैसे हो जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच थोड़ी रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं, चलो। इंटेंजिबल के बाद नंबर 2 पे आता है इनकंसिस्टेंट, मीन्स डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। निश्चित नहीं है सर्विस क्या होगी और कैसे ली जाएगी, राइट। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सेप्टेशंस। मोबाइल सर्विसेज या जैसे ब्यूटी पार्लर देख लो आप। तो कहने का क्या मतलब है, सर्विस का नेचर एक इनकंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है। दिस इज नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं है सर्विस क्या हो, कि उसका कौन सा एक्सपेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, उसका कौन सा जो पार्ट है वो यूज़ होना है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स हैं और उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। तो डिमांड के अकॉर्डिंग्स पे सर्विस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, बदल जाएगी, राइट। तो सर्विस के लगातार चेंज होने के लिए उसका ये एक नेचर बन के तैयार हो जाता है। नंबर 2 पे इनकंसिस्टेंसी आती है, राइट। नेक्स्ट नंबर 3 है इनसेपरेबिलिटी। सेपरेबल जिसको अलग किया जा सकता हो, इनसेपरेबिलिटी आप अलग नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको शायद पहले भी मैंने ये सेंटेंस में बोला हो कहीं पे, कि ऑनर जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया उसने। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पेन है, ठीक, किसी भी कंपनी का एक पेन है, तो रेनॉल्ड्स ने बनाया था, जैसे मान लो पेन, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स ने एक पेन बनाया, तो रेनॉल्ड्स का वो पेन है, उसने होलसेलर को बेच दिया, उसने फिर रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने आपको बेच दिया, जो दुकानदार आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास है, तो उसने आपको सेल कर दिया वो पेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। क्या हो रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। पहले ऑनर कौन था, बनाने वाला, फिर उसके बाद कौन हुआ, होलसेलर, उसके बाद कौन हुआ, रिटेलर, और रिटेलर ने आपको बेचा, तो यू आर द नाउ द लास्ट, मीन्स यू मीन्स आफ्टर दैट यू विल यूज़ इट, यू विल कंज्यूम इट। तो ये ऑनरशिप आप तक आ गई, आप किसी और को दे देते हैं तब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, परमानेंटली। ठीक है, यहाँ पर परमानेंटली सर्विस की ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। समझ में आया। आप यूज़ करते हैं उतनी देर के लिए प्रोडक्ट को। मान लो आपने एक टैक्सी लिया है, ठीक है, आपने टैक्सी बुलाया और आपने कहा कि ठीक है हमें दिल्ली तक जाना है। मान लो आप कहीं रहते हैं या आप दिल्ली रहते हैं, तो आपको जो है कहीं यूपी में, पंजाब में कहीं जाना है या किसी और जगह पे, ठीक है, ये बात नॉर्मल सी बात है। तो आपने एक फ़ोन किया, टैक्सी आपके डोर पे आ गई, आप उसमें बैठे और आप वहाँ जाके उतर गए, सर्विस इज़ डन, यस और नो, सर्विस पूरी हो गई। आप टैक्सी आपकी तो नहीं हो गई, मगर बस इतना सा है कि दैट टेन्योर,
द ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम, जिस टाइम के लिए आपने वो टैक्सी या जो सर्विस ली है उतनी देर के लिए वो प्रोडक्ट आपका होता है। जैसे सिनेमा हाउस है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, जैसे कोई और क्लब या कोई और ऑडिटोरियम है, आप उतनी देर वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उसको आप एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए आप उसको एक तरीके से रेंट पे ले रहे हैं कि जितने पैसे दिए हैं उतनी देर के लिए काम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑनर और उसकी जो सर्विस है उससे आप उसका सेपरेशन नहीं करते हैं। तो प्रोडक्शन कंजप्शन आर परफॉर्म्ड सिमल्टेनियसली, मीन्स एटीएम मे रिप्लेस क्लर्क बट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज मस्ट। ठीक है, एक और तरीका है इसको देखने का कि एटीएम ने क्लर्क को रिप्लेस कर दिया बट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज मस्ट, कस्टमर वहीं का वहीं रहेगा। तो इनसेपरेबिलिटी यहाँ पर आप ना तो एटीएम उखाड़ के ले जाने वाले हो ना ही क्लर्क को ले जाने वाले हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर परफॉर्म्ड सिमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं प्रोडक्शन भी और कंजप्शन भी। ठीक है, कस्टमर भी आप होते हैं उस टाइम पे और ऑनर भी आप ही होते हैं उस टाइम पे, ऐसा भी कह सकते हो आप इस बात को। ठीक, तो नंबर 3 था इनसेपरेबिलिटी आ जाती है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस का मतलब जब आप सर्विस एक यूज़ होगी तो उसके जो भी कमोडिटी सर्विस को यूज़ करने के लिए दी गई है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, राइट। सर्विसेज फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं हो सकती हैं। यूज और परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट, right? Underutilized capacity of hotels and airlines during slack demand can't be stored for future even when there will be a peak demand, right? तो मतलब कहने का क्या है कि इन्वेंट्री लैस होता है या इन्वेंट्री या जो हमारे पास अभी सर्विस है वो फ्यूचर के लिए नहीं होगी। आप उसे बुक कर सकते हैं कुछ टाइम पहले कि हाँ ये आफ्टर दिस टाइम ऑफ मीन्स ड्यूरेशन हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आप उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इन्वेंट्री लेस होना का मतलब ये होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स आप कस्टमर हैं तो आप सर्विस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, राइट। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज अ मस्ट, मीन्स कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर अपनी इच्छा से उसे चेंज करवा सकता है। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे चेयर ठीक नहीं है, आप कहते हैं कि इसको चेंज कर दीजिए, ये टेबल ठीक नहीं है इसको चेंज कर दीजिए, आपको साल्ट ज़्यादा लेना है, आपको शुगर ज़्यादा लेना है, आपको ये ज़्यादा लेना है, आपको वो कम लेना है, वॉट एवर। सो कुछ भी करिए, आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। मीन्स यू आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड। आपने टैक्सी बुक की है, उसका एसी पसंद नहीं आ रहा है, आप बंद करवा दीजिए, टैक्सी चेंज करवा लीजिए, वॉट एवर सो यू कैन डू। मीन्स बिकॉज यू आर द ऑनर, मीन्स फॉर दैट ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में आप ऑनर हैं। तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो कस्टमर का काफ़ी हो जाता है उस एक टाइम पीरियड के लिए, राइट। आई होप कि आपको ये पांचों जो नेचर हैं इसके वो क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। थैंक यू वेरी मच।